दोस्तों नमस्कार। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो गई है। साफ इस मायनों में आप कह सकते हैं जो यह अब मतदाताओं को भी पता है और तमाम राजनीतिक विश्लेषकों और तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों या तमाम जो लोग भी इस चुनाव से संबंध है उन्हें यह पता है जो इस बार घाटशिला उपचुनाव में 13 उम्मीदवारों के बीच में जंग होने वाली है। यानी 11 नवंबर को जब मतदाता घाटशिला के 300 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचेंगे तो उनके सामने होंगे 13 उम्मीदवार। यानी आप कह सकते हैं जो 13 का तड़का लगेगा 14 को परिणाम के लिए, यानी 14 नवंबर को मतगणना होगी। तस्वीर इस मायनों में भी साफ है जो जंग इस बार दो नेताओं के बेटों के बीच में होने वाली है। एक तरफ दांव जेएमएम से उम्मीदवार और दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन है के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में है और इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश पे जुटी है डुमरी विधायक जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम, जिसके उम्मीदवार रामदास मुर्मू लगातार दूसरी बार चुनाव मैदान में है। पिछले चुनाव में भी वो, यानी पिछले चुनाव मतलब 2024 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे पूरे झारखंड में, उस चुनाव में भी रामदास मुर्मू खड़े थे और वह तीसरे स्थान पर रहे थे। लगभग 8,000 से कुछ अधिक मत उनके खाते में आए थे। बाबूलाल सोरेन जो भाजपा उम्मीदवार है वह भी पिछले विधानसभा चुनाव में खड़े थे और उन्हें मिले थे 76,000 के करीबन वोट लगभग आसपास। तो ऐसे में इस बार क्या भाजपा और जेएलकेएम अपने वोटों की संख्या में इजाफा करने वाली है? क्या जेएमएम के पक्ष में जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में 99,000 वोट आए थे, 98,000 से कुछ अधिक वोट, तो क्या इस बार वो वोट घटने वाले हैं? अग्नि परीक्षा इस बार जो है वो महत्वपूर्ण रूप से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री जो झारखंड के रह चुके हैं चंपई सोरेन की होने वाली है। चंपई सोरेन की अग्नि परीक्षा इस मायनों में जो क्या वह भाजपा के खाते में, जब अभी वर्तमान विधानसभा में उनके पास केवल एक आदिवासी सुरक्षित सीट है, क्या उसे वह दो कर पाएंगे? या फिर आप इस तरीके से भी इस नतीजे को देख सकते हैं जो क्या पिता पुत्र की जोड़ी इस उपचुनाव के बाद झारखंड की पहली ऐसी जोड़ी होगी जो विधानसभा में देखने को मिलेगी। ये तमाम सवाल है जिससे अगले 14 दिनों तक लोग जूझते नजर आएंगे। छठ पर्व के खत्म होने के बाद चुनाव प्रचार में तेजी आएगी, गर्मी आएगी और यह देखना होगा जो कैसे मतदाताओं को गोलबंद करने की कोशिश होती है। हालांकि छठ का इंतजार सत्ताधारी दल जेएमएम ने नहीं किया। यही वजह है जो लगातार उनके तमाम विधायक, मंत्री, पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी घाटशिला में कैंप कर रहे हैं। आप इसको इस तरीके से भी समझ लीजिए जो 300 मतदान केंद्रों को अलग अलग सेक्टरों में बांट के, अलग अलग इलाकों में बांट करके उन्हें उसकी जिम्मेदारी तमाम विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को सौंपी गई है। अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले राजमहल के विधायक एमटी राजा खुद वहां वैसे उन सभी इलाकों में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं जहां अल्पसंख्यक वोटों की बहुलता है। लगातार वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इलाकों का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को जेएमएम उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि ये कहा जाता है, जो वर्तमान में जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, वह भी पिछले दिनों घाटशिला में नजर आए थे, लेकिन जिस तरीके से उनकी तबीयत पिछले कुछ महीनों में खराब चल रही है, तो वैसे में आने वाले दिनों में या आप महीनों में भी कह सकते हैं, जो संभावना है यदि मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए राजमहल के विधायक एमटी राजा को कोई बड़ी जिम्मेदारी या मंत्रिमंडल में शामिल भी कर सकते हैं। तो खैर, हमारी चर्चा का विषय यह नहीं है जो कौन मंत्रिमंडल में आएगा और कौन नहीं। चर्चा यह है जो कैसे घाटशिला उपचुनाव को भाजपा चाहे जेएमएम अपने पक्ष में करने की कोशिश में है, और दूसरी तरफ जेएलकेएम उम्मीदवार रामदास मुर्मू और जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो इस कोशिश में है, जब झारखंड में पिछले 2 महीने से कुर्मी आदिवासियों का आंदोलन चल रहा है, तो ऐसे में कुर्मियों में अपने प्रति जिस तरीके से बढ़ रहे उनके अपने लोकप्रियता को, अपने चेहरे को स्थापित करने के लिए क्या इस बार जो घाटशिला में लगभग 28,000 कुर्मी मतदाता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा वह अपने पक्ष में कर पाते हैं या नहीं, ये एक बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती सिर्फ अकेले जयराम के पास नहीं है, यह चुनौती आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के सामने भी है कि क्या वो इन मतों में से ज्यादा मतों का, इन मतों मतलब 28,000 कुर्मी मतदाताओं में से ज्यादा से ज्यादा क्या वो भाजपा के पक्ष में उन कुर्मी मतदाताओं को कर पाने में सफल होते हैं या नहीं। क्योंकि जिस तरीके से कुर्मी आंदोलन पिछले 2 महीनों में झारखंड के अलग अलग हिस्सों में चला है, रेल टेका आंदोलन से लेकर के और फिर धरना प्रदर्शन रैली तक का, वह यह तय करेगा जो आने वाले दिनों में कुर्मी आंदोलन की दशा दिशा कैसे होगी। भाजपा की कोशिश एक और है, वो काफी महत्वपूर्ण है, वह यह है जो चुनाव प्रचार में वह अपने जो 40 स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें उन्होंने मशहूर हिंदी फिल्मों के अभिनेता और हाल के ही वर्षों में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित पार्टी के वरिष्ठ नेता भी अब आप कह सकते हैं उनको, और पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय या वहां के रहने वाले मिथुन चक्रवर्ती को आमंत्रित किया, और यह उम्मीद की जा रही है जो अगले कुछ दिनों में वह वहां कैंप करेंगे और भाजपा के पक्ष में मतदाताओं को गोलबंद करने की कोशिश करेंगे, खासकर वैसे इलाके जो बंगाल से सटे हैं या बंगाली बहुल इलाके हैं। तो उनकी लोकप्रियता, उनका ग्लैमर कितना घाटशिला के मतदाताओं पर दिखेगा, या तो 14 नवंबर को तय होगा। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण बात अब हमें अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगी, वह यह भी होगा जब भाजपा की तरफ से तमाम कई मुख्यमंत्री भी वहां पे नजर आ सकते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव शाही हैं, या उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं, या फिर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आ सकते हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें यहाँ झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया गया था। तो दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी व गांडे विधायक कल्पना सोरेन भी मोर्चा संभालने के लिए तैयार है, और जैसे ये छठ महापर्व खत्म होता है उसके बाद वह जरूर घाटशिला में कैंप करके लगातार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकते हैं। महत्वपूर्ण इस बार यह भी है जो क्या आदिवासी वोटों में कोई बिखराव होगा या नहीं। आदिवासी जिस तरीके से लगातार कुर्मियों की मांग, वो मांग जिससे आप सभी वाकिफ भी हैं, या फिर हमारे कुछ नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं, जो कुर्मी पिछले कुछ महीनों से लगातार यह मांग कर रहे हैं जो उन्हें एसटी समुदाय में शामिल किया जाए, साथ ही साथ कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो इस मांग को लेकर के राज्य सरकार ने या जेएमएम ने अपनी तरफ से कोई
पहल अब तक नहीं किया या कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे यह लगे जो वह आदिवासी समुदाय के पक्ष में है, जो इस मांग का विरोध कर रहे हैं, या फिर वह कुर्मियों की इस मांग के समर्थन में है। तो यह भी देखना होगा जो क्या आदिवासी समाज उनके खिलाफ, हेमंत सोरेन के खिलाफ इस मांगों के आधार पर वोटों का बिखराव करने में सफल रहता है या नहीं। या मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय आदिवासी पार्टी का एक उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में है और उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वह प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रेम शाही मुंडा, जो पूर्व विधायक छत्रपति शाही मुंडा के बेटे भी हैं। तो वह लगातार कुर्मियों की इस मांग के खिलाफ होने वाले आदिवासी संगठनों के आंदोलन में सक्रिय रहे हैं और कई मौकों पर उन्होंने इस आंदोलन की अगुवाई भी की है। तो क्या वह उस विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार करते दिखेंगे और वहां पर क्या झारखंड सरकार के खिलाफ वह मतदाताओं को गोलबंद कर पाएंगे? मुख्यमंत्री के खिलाफ, जेएमएम के खिलाफ वह क्या मतदाताओं को यह समझा पाने में कामयाब रहेंगे जो हाँ, उनके पक्ष में जाने वाले मतों को आप भारतीय आदिवासी पार्टी के पक्ष में कर सकते हैं? तो कई बिंदु हैं, कई चेहरे हैं, कई कोशिशें हो सकती हैं, कई मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जो घाटशिला में आपको देखने को मिलेंगे। घाटशिला में बाबूलाल मरांडी की सक्रियता अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। पिछले एक दो दिनों से वह लगातार कई इलाकों का दौरा करके पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके इस कोशिश में जुटे हैं जो किसी तरीके से यह इस बार के चुनाव में, जो पिछली बार लगभग 22-23 हजार वोटों से भाजपा को हार मिली थी, वह हार या तो उसके अंतर को कम किया जाए या फिर उसे जीत में बदला जाए। हालांकि ये होना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ मुद्दों, चेहरों के की नहीं है, बल्कि इस बार लड़ाई सहानुभूति वोटों को पाने की भी है। तो यह तय करना घाटशिला के मतदाताओं का है, जहां पर बड़ी संख्या, आप कह सकते हैं, जो पुरुष मतदाताओं से ज्यादा महिला मतदाता, और इन्हीं महिला मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए या महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पिछले दिनों हेमंत सरकार ने एक साथ 2 महीने की मैया सम्मान योजना की राशि भी उन्हें आवंटित कर दी थी या उनके खाते में भेज दी गई थी। तो मुकाबला कड़ा है और आप कह सकते हैं जो चुनौती भी बड़ी है। यदि सरकार इस सीट को बचा पाने में, जेएमएम इस सीट को बचा पाने में सफल रहती है तो वह विपक्ष के उन आरोपों को फिर से खारिज कर पाएगा जिसमें सरकार पर विपक्ष लगातार झूठे या गलत आरोप लगाता रहा है। जैसे बाबूलाल मरांडी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ, माफियागिरी के खिलाफ या लूट खसोट या तमाम वैसे आरोप लगाते रहे हैं जो विगत विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिले थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको यह चर्चा कैसी लगी कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं हूं शैलेंद्र और आप देख रहे थे जीटी रोड लाइव। नमस्कार।